Good evening everyone, welcome back to our YouTube channel SSB से SSC तक. I am Priti Ahlawat, selected as Delhi Police Sub Inspector through CPO 2020 India Rank 137 and also cleared AFSB interview in my very first attempt without any coaching. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमने अपनी लास्ट मंथ रिवीजन सीरीज शुरू की थी उसमें हम कितना सिलेबस कवर कर चुके हैं, उसके कितने दिन हो चुके हैं और अब आगे हम क्या कुछ करने वाले हैं. वो सीरीज़ हमारी ख़त्म होने वाली है. फिर लास्ट मंथ को हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे सीपीयू पेपर 1 के लिए 2024 में जो हमारा अब होने वाला है जून एंड में. तो सबसे पहले बात करें हमारी रिवीजन सीरीज़ जो हमने शुरू की थी एग्ज़ाम पोस्टपोन होने से पहले 1 मंथ को टारगेट करके, बट एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो हमने उस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा स्लाइड चेंजेस के साथ. तो अब उसमें हमारे पास लगभग 25 डेज हो चुके हैं. और सिलेबस की बात करें तो मैथ्स में हमने पूरा अर्थमेटिक कवर कर लिया है जिसमें हमने अच्छे से रिवाइज किया है सारे टॉपिक्स को और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया है. उसके अलावा अगर हम एडवांस मैथ्स की बात करें हमने अलजेब्रा कर लिया है, ज्योमेट्री हम अब करने वाले हैं. इंग्लिश में हमने ग्रामर के लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं. कुछ 4-5 टॉपिक हमारे पास बचे हुए हैं, जल्दी से हम उन्हें कवर करके फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा सीपीयू के लिए लास्ट 1 मंथ जो है वो शुरू करेंगे हम. और वही बात करें वकैब का भी हमने अच्छा खासा हमारा कलेक्शन हो चुका है और हम डेली एक क्लोज टेस्ट और एक कॉम्प्रिहेंशन तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं. और जीएस की बात करें तो जीएस में हमने हिस्ट्री हमारा लगभग हो चुका है. उसके बाद हमने पॉलिटी भी कर लिया है, ज्योग्राफी भी कर लिया. तो जीएस का जो मेन पोर्शन है वो लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया है, क्विजेस भी लगाए हैं. और अगर मॉक की बात करें तो हमने टेक्स्ट बुक के 13 मॉक्स को अच्छे से लगा लिया है, फुल मॉक्स लगाए हैं और उनका प्रॉपर एनालिसिस भी हमने किया है. तो अब अगर बात करें हमारा कल का टारगेट क्या होगा, कल हमारा डे 26 हमारी सीरीज़ का. तो कल हम मैथ्स में शुरू करने वाले हैं ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री के मेरे पास अच्छे खासे नोट्स हैं क्योंकि मेरा वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ज्योमेट्री. मुझे मेरे जितने भी मैथ्स के टॉपिक्स हैं उनमें अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरा ज्योमेट्री उनसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसके मेरे पास अच्छे खासे नोट्स हैं. अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको टेलीग्राम में उसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी ज्योमेट्री के. और उसके अलावा हम रिवीजन करेंगे, या तो आप अपने नोट्स से करेंगे या फिर आप जो मैं नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ उनसे करेंगे. उसके बाद फिर आपको करने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन. किसी भी PYQ बुक को आप फॉलो कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो हम कर ही रहे हैं. तो इंग्लिश की बात करें तो हमने लास्ट डे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू किया था. अब आपको आज करने हैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो हम कर रहे हैं नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से करने हैं. आपको जो पीछे मैम एक्सरसाइज प्रोवाइड करती है चैप्टर के बाद, जो थ्योरी के बाद, वहाँ से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. उसके अलावा हम वोकैब में करेंगे 50-50-50 25 का सेट जो हमारा चल रहा है वही करने वाले हैं. और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो एक क्लोज टेस्ट और एक कॉम्प्रिहेंशन हम प्रैक्टिस करते हैं डेली. और जीएस में बात करें तो हिस्ट्री का आज हमारा लास्ट डे होने वाला है. उसके बाद फिर हम करेंगे हिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस. और मॉक्स की बात करें तो 13th मॉक जो हमने लास्ट डे लगाया था आज हमें करना है उसका प्रॉपर एनालिसिस. अगर आपको पता नहीं कि एनालिसिस कैसे करते हैं तो उसके लिए भी मैं अकेडमी में एक पूरा वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमें मॉक का एनालिसिस कैसे करना होता है, कैसे हमें मॉक डॉक्यूमेंट मेंटेन करना होता है. तो ये था हमारा डे 26 का टारगेट. होपफुली आपको समझ में आएगा कि हाँ हमें अब करना क्या क्या है. तो अब आपके पास पूरा टारगेट है, तो बस आप इसी उम्मीद के साथ कि हाँ आप इस टारगेट को अच्छे से करेंगे, आपका टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं क्योंकि अभी आपके पास सीपीयू के लास्ट डेज चल रहे हैं. इसमें जितना हो सकता है वो खुद प्रैक्टिस में डालिए, रिवीजन करिए, जितना हो सकता है आपको खुद को पुश करिए ताकि अच्छा स्कोर कर पाएं. और ज़्यादा स्ट्रैटेजीज और इन सब के पीछे मत भागे क्योंकि आप सब कुछ बना चुके हो एक बार अच्छे से. बस आप उन चीज़ों को मेंटेन रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए, आप उन चीज़ों को लगातार करते रहिए, अपने आप आपका स्कोर बढ़ेगा, सब कुछ इंप्रूव होगा. बस खुद पे विश्वास रखिए. तो बस इसी उम्मीद के साथ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी. फिर भी कोई डाउट लगे या अगर आपको नोट्स चाहिए या कुछ भी अगर आपका डाउट है सीपीयू 2024 से रिलेटेड, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो ताकि मैं उसको सोल्व कर सकूं. और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल SSB से SSC तक. थैंक यू.